हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एडिटोरियल बोरिंग लगता है, वोकैब समझ में नहीं आते हैं, आरसी सॉल्व नहीं होता है, एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पा रहे इंग्लिश सेक्शन में। ऐसा क्या करे कि एडिटोरियल भी समझ में आने लगे, बोरिंग न लगे, वोकैब समझ में आने लगे, वोकैब का हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो और आरसी में मैक्सिमम स्कोर हो जाए। कुल मिला के इंग्लिश में आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है, तो आज की इस वीडियो के बाद आपको इंग्लिश सेक्शन में दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल की। देखिए, बैंकिंग एग्जाम्स एसएससी एग्जाम की तरह नहीं है कि आपका ग्रामर चेक होगा। बैंकिंग एग्जाम में आपका रीडिंग स्किल चेक होता है, ठीक है। आप कितना पढ़ के इंटरप्रेट कर पा रहे हैं वो आपका चेक होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको मैक्सिमम रीडिंग करना होगा। अब जब भी बात होती है कि बैंकिंग एग्जाम्स की, तो आपको बहुत लोग बोलते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है। बट अगर आप बिगनर हैं तो शुरू में एडिटोरियल पढ़िएगा, बोर होकर 2 से 3 दिन में आप छोड़ दीजिएगा, एडिटोरियल पढ़ना ही छोड़ दीजिएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आप बिगनर हैं, तो मैंने आपको बार बार कहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप बिगनर हैं तो एडिटोरियल पे सीधे जंप मत करिए। पहले आप आर्टिकल्स पढ़िए, ठीक है। छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़िए अपने इंटरेस्ट वाली फील्ड का। उसके बाद धीरे धीरे नॉवेल्स में स्विच करिए, नॉवेल्स पढ़िए, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उस नॉवेल्स को पढ़िए। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे एडिटोरियल पे आइए, ठीक है। अब एडिटोरियल पे आने के बाद किस तरह से आपको एडिटोरियल करना है, ऐसा नहीं है कि एडिटोरियल आपको लाइन बाय लाइन समझना है, ठीक है। एग्जाम में जो आरसी आती है आपसे उसका हिंदी अनुवाद नहीं पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा यहां से यहां तक दिया हुआ है, आपका पूरा हिंदी अनुवाद आना चाहिए इसका शुरू से लेकर अंत तक, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, एक एडिटोरियल आज का ही एडिटोरियल है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बिहाइंड द हैजार्डस क्लीनिंग डेथ ऑफ 150 पीपल इन 2022 एंड 2023, अ सोशल ऑडिट ऑफ 54 of which the Ministry of Social Justice has tabled in Parliament lies a डिलिटेरियस बिजनेस मॉडल। अब इसका मतलब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, आप स्किप कर दिए, ठीक है। जो जो समझ में आ रहा है उसको लिखिए, जो समझ में नहीं आ रहा उसको स्किप करिए। आप चाहे तो कॉपी पे लिख सकते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, उस चीज को अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैड हायर्ड 38, ओनली 5 वर ऑन द गवर्नमेंट पेरोल, द रेस्ट वर पब्लिक सेक्टर वर्कर्स लोन टू प्राइवेट एम्प्लॉयज, ऑब्सक्योरिंग लायबिलिटी। आपको ऑब्सक्योरिंग नहीं आ रहा है, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं। जब आप एडिटोरियल कर रहे हैं उस टाइम आपको हर एक वर्ड का वर्ड मीनिंग नहीं देखना है, तो बोरिंग हो जाएगा, फिर आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा। बस इसका आपको जिस्ट जानना है कि ये क्या क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको समझ लेना है, ठीक है, कि आखिर ये क्या क्या रहा है। इसमें आपको जो वर्ड्स मिल रहे हैं उसे आप कॉपी पे लिखते चलिए, अभी तुरंत आपको उसका मीनिंग नहीं देखना है, ठीक है। सारा यहां तक पढ़ लीजिएगा, जो आपको पता चला पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, क्या कह रहा है, उसको बस आपको जान लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास हो सकता है 10 12 15 कुछ वर्ड्स हो जाएंगे। एडिटोरियल करने के तुरंत बाद उन वर्ड्स का वर्ड मीनिंग आप सर्च करिएगा, ठीक है। इन वर्ड मीनिंग्स को भी उसके बगल में कॉपी पे लिख लीजिएगा, जिससे ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब फिर से एक बार आप एडिटोरियल को पढ़िएगा, उस टाइम जब आप एडिटोरियल पढ़िएगा तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो आपको 2 बार एडिटोरियल पढ़ना है, कोई भी एडिटोरियल को, ठीक है। अब सीधे स्टार्टिंग में आपको खुद से एडिटोरियल पढ़ने पर जंप नहीं करना है। बहुत सारे एजुकेटर्स है जो फ्री में यूट्यूब पे एडिटोरियल एनालिसिस कराते हैं, पहले स्टार्टिंग में उनका वीडियोस देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे एजुकेटर, निमिषा मैम कराती हैं, या फिर अनुभव सर कराते हैं, वरुण चित्रा सर कराते हैं, और भी एजुकेटर्स हैं उनसे विशाल सर कराते हैं। तो बहुत सारे एजुकेटर्स आप किन्हीं से भी कर सकते हैं। देखिए, सभी एजुकेटर अच्छा पढ़ाते हैं, सभी एजुकेटर बोलेंगे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ये सही है, लेकिन मैं ही सिर्फ अच्छा पढ़ाता हूँ, ये अहंकार है। तो ऐसे एजुकेटर से मत पढ़िए जो ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ। बाकी मैंने आपको कुछ एजुकेटर्स के नाम दिए थे, उन एजुकेटर्स का आप वीडियो देख सकते हैं, जिनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिनसे आपको समझ में आ रहा है, उनसे आप कर सकते हैं। अच्छे से आपको एडिटोरियल शुरू में आइडिया लग जाएगा पढ़ना किस तरह से होता है, फिर आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है। अगर एडिटोरियल आप एजुकेटर से कर ले रहे हो, उसके बाद जब खुद से करने जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, चैट जीपीटी है, या फिर जेमिनाई है, और भी टूल्स ऐसे एआई टूल्स। उनको आपको क्या करना है, आपने जो एडिटोरियल पढ़ा उस एडिटोरियल को कॉपी करके चैट जीपीटी या कोई भी एआई में पेस्ट कर दीजिए, और उसको बोलिए जनरेट 5 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैसेज, ठीक है। वो 5 to 10 क्वेश्चंस जनरेट कर देगा। उससे आप फिर अपना प्रैक्टिस कर लीजिए कि उस एडिटोरियल से आपका जो भी क्वेश्चन आया उन क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उन क्वेश्चन से एडिटोरियल से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका आरसी एक तरह का आपको फ्री में मिल जाया करेगा इसे, ठीक है। तो आपको आरसी यहाँ पे मिल गया, आपका आरसी का प्रैक्टिस हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आरसी किस तरह से करना होता है। ये एक गाइडली का आरसी है। अगर आपको गाइडली का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 20 वाला कूपन कोड लगा सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये गाइडली का आपको आरसी दिख रहा है, छोटा सा एक पैसेज मैंने वहां से लिया और उसका एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जब भी आप आरसी सॉल्व करें तो आरसी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहली चीज कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस देखना है, क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ तरह से सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, कुछ वोकैब बेस्ड रहेंगे, कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड रहेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, कुछ आपका सेंटेंस बेस्ड रहेगा, ट्रू फॉल्स वाला, ठीक है, कुछ आपका इन्फ्रेंस वाला रहेगा, कुछ आपका वोकैब्स वाला रहेगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको ढूंढना है, सभी को पढ़ लेना है। मतलब इससे होगा क्या, इससे आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आंसर ढूंढना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन पता है, आपको क्वेश्चन कैसा पूछा गया। जब एडिटोरियल पढ़ेंगे या आरसी पढ़ेंगे तो आपको पता रहे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप शुरू में ही आरसी पढ़िएगा तो आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है पता ही नहीं तो आप पढ़ के भी कुछ कर नहीं पाइएगा। ठीक है, तो पहले सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। हो सके तो आप साइड में कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए कि ये क्वेश्चन इस नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इससे कि आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगा। फिर जब आप आरसी पढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन में आंसर ढूंढना ईजी हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आपको हिंदी अनुवाद पूछा नहीं जा रहा है, आपको एक एक चीज पैसेज में पढ़ना नहीं। एडिटोरियल में एक एक चीज पढ़िएगा शुरू में ऊपर ऊपर से, लेकिन जब आप आरसी सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक चीज आपको जानना नहीं है कि एग्जैक्ट उसका हिंदी मीनिंग है क्या पूरे आरसी का, आपको बस उसका जिस्ट जानना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्किम करना है। ठीक है, हर पैसेज को स्किम करिएगा, मेन आइडिया समझ लीजिएगा। हर वर्ड पढ़ना जरूरी नहीं है, बात ध्यान में रखिएगा, बस मेन आइडिया आपके पास आना चाहिए। लाइन बाय लाइन पढ़ने के बजाय बस आपको कीवर्ड और टोन पे ध्यान देना है। आपको जानना होगा, जब पूरा एडिटोरियल पढ़ ले या पूरा आप आरसी पढ़ लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव टोन का है, नेगेटिव टोन का है, न्यूट्रल है, सार्कास्टिक, आपको टोन पता होना चाहिए। नोट टोन कैसे पता होगा, अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को अगर आप देख रहे हैं आरसी में तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव टोन का है, नेगेटिव टोन का है, सार्कास्टिक है, न्यूट्रल है, क्या है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको जानना है कि टोन्स कैसे आइडेंटिफाई करें किसी पैसेज का, तो बताइएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है। ठीक है, 4 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करना है वोकैब बेस्ड पे जाना है। ठीक है, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको आरसी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने आरसी नहीं भी पढ़ा है तो भी आप वोकैब क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, लेकिन आरसी पढ़ने के बाद वोकैब भी थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो जब आप हो सकता है क्वेश्चन सर्च कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चन पढ़े हो, तो वोकैब अगर मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन तो आप आराम से वोकैब का बिना आरसी पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको वोकैब क्वेश्चन पे जंप करना है, वोकैब क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा उसको सॉल्व करना है, फिर सेंटेंस बेस्ड ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस को करना है, और सबसे लास्ट में आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, जब तक आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पे 100% कॉन्फिडेंस ना आए आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन मत करिएगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में तो ऐसा भी रहता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू थर्ड पैराग्राफ, ऐसा भी रहता है, तो उस क्वेश्चन को भी पहले आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है, जिससे कि थोड़ा आपको टाइम मिल जाएगा लास्ट में लॉजिक पता करने के लिए। ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है, इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो उसको लास्ट में करिएगा। ठीक है, अब लास्ट में मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए जिसमें कि आपको कंफ्यूजन और 2-3 ऑप्शन, वोकैब के क्वेश्चन में खास करके होता है 2-3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होता है, तो वहां पे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं कि पॉजिटिव टोन का कौन सा, नेगेटिव टोन का कौन सा वर्ड है, उस तरह से आप एलिमिनेट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इतना तो हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको कुछ टिप मैं दे रहा हूं कि आरसी का आपको कम से कम 3 से 4 सेट हर रोज लगाना है। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद जब एनालिसिस कर रहे हैं तो आरसी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपने गलती क्यों की, क्या रीजन था गलत करने का, क्या आपने उसमें तुक्का लगाया था या आपको ठीक से पैसेज समझ में नहीं आया। जो भी रीजन आप वहां पे लिख दीजिए कि ये रीजन था, इसलिए मेरा समझ में नहीं आया, मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करिएगा ना तो आपका आरसी में 100% एक्यूरेसी हो जाएगा। ठीक है, 100% एक्यूरेसी का मतलब नहीं है कि 100% मार्क्स। हो सकता है 9 क्वेश्चन हो, इसमें कि एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप अटेम्प्ट मत करिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो 8 अगर आप अटेम्प्ट करते हो आपको 8 में 8 आना शुरू हो जाएगा आपका मार्क्स। बस आपको इस तरह से करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपका हर एक डाउट पढ़ता हूं, वहीं पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा इस वीडियो को लाइक जरूर से करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।